तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई ये खबर है। गुर्जर समाज की बड़ी चेतावनी। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद दी चेतावनी। 1 नवंबर को पीलूपुरा शहीद स्थल पर जुटेगा गुर्जर समाज। 1 नवंबर से होगा आंदोलन का आगाज। गुर्जर समाज की ओर से चेतावनी। सरकार की गुर्जर समाज से गुर्जर आरक्षण से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुर्जर समाज की बड़ी चेतावनी दी है सरकार को। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद यह चेतावनी दी गई है। 1 नवंबर को पीलूपुरा शहीद स्थल पर जुटेगा गुर्जर समाज। 1 नवंबर से होगा आंदोलन का आगाज। सरकार की गुर्जर समाज से आंदोलन नहीं करने की अपील है। गुर्जर आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुर्जर समाज की बड़ी चेतावनी। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद ये चेतावनी दी गई है कि 1 नवंबर को पीलूपुरा शहीद स्थल पर गुर्जर समाज जुटेगा। 1 नवंबर से होगा आंदोलन का आगाज। तो वहीं सरकार की गुर्जर समाज से आंदोलन न करने की भी अपील की गई है। गुर्जर आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गुर्जर समाज की बड़ी चेतावनी। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद ये चेतावनी दी गई है कि 1 नवंबर को पीलूपुरा शहीद स्थल पर गुर्जर समाज जुटेगा। 1 नवंबर से होगा आंदोलन का आगाज। सरकार की गुर्जर समाज से आंदोलन नहीं करने की अपील। गुर्जर आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुर्जर समाज से जुड़ी हुई, गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, गुर्जर आरक्षण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि गुर्जर समाज ने बड़ी चेतावनी दी है सरकार को। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद ये चेतावनी दी गई है। 1 नवंबर को पीलूपुरा शहीद स्थल पर जुटेगा गुर्जर समाज। 1 नवंबर से होगा आंदोलन का आगाज। सरकार की गुर्जर समाज से आंदोलन नहीं करने की अपील। गुर्जर आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, गुर्जर समाज की बड़ी चेतावनी। और इस वक्त गुर्जर नेता विजय बैंसला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, एक बार फिर सरकार को आपने चेतावनी अब दे दी है। हालांकि पहले ही आप इसकी ऐलान कर चुके थे। अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ होने वाला है 1 नवंबर को? नमस्कार बानू, गुड इवनिंग जी। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगता है आपसे हर बार बात करके जी। जो बात रही 1 नवंबर की, ये आज टोटा बाबा मंदिर पे मोरौली में आज पूरे 84 गांव के सरपंचों की मीटिंग हुई जी। और उन्होंने डिसाइड किया, जब पिछली बार जब 17 तारीख को मीटिंग हुई थी तब ये डिसाइड हुआ था कि 1 तारीख को करेंगे। और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हम पीलूपुरा में करेंगे, शहीद स्थल पे मीटिंग करेंगे और वहां से जो करना है वो अकॉर्डिंगली जो भी होगा वो होगा जी। तो जो आपकी वार्ता हुई है वो किन किन मुद्दों पर आज एक बार फिर वार्ता हुई है और किस तरह से वो विफल रही? कौन सी शर्तें आपकी नहीं मानी जा रही? कौन सी मानी जा रही है ये कोई बताएगा? भाई हमारी शर्तें तो वही हैं जो आज से 1.25 साल से हैं, उसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ। हाँ, बस एक नई चीज जुड़ गई है अभी थोड़े दिन पहले। 17 तारीख के FIR के बाद में हमारी एक छोटी सी मांग और है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गहलोत जी और माकन जी और डोटासरा जी के ऊपर भी FIR कर दो अगर करना चाहो तो, बाकी आपकी इच्छा। उसके अलावा जो हमारी मांगे हैं वो तो वैसे ही तटस्थ तब की हैं और आज की हैं, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो विजय जी, जब पिछली बार गुर्जर जनसभा हुई थी, गुर्जर महासभा हुई थी, उसके बाद आपके ऊपर गुर्जर समाज के ऊपर FIR हो गई। अब एक बार फिर से आप उसी तरह की महासभा करेंगे, फिर से लोग जुटेंगे, तो क्या फिर से FIR नहीं होगी? फिर से आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप दोबारा से वही काम कर रहे हैं? भगवान करे। देखो भैया, ऐसा है जी भानु जी, FIR तो करेंगे, ये उनकी तो आदत है, लेकिन अपने ऊपर भी तो कर लें। लेकिन बात FIR की हो ही नहीं रही है जी। बात तो ये हो रही है कि हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं कर देते जी। आपने मैनिफेस्टो बनाया, मैंने तो नहीं बनाया जी। उसके अंदर आपने बैकलॉग बोला है तो करो ना। उसमें भगते क्यों फिर रहे हो सबके साथ? हम लोग मैनिफेस्टो डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बाकी सब कर लेंगे, ऐसे क्यों भाई? पिक एंड चूज किया था क्या आपने? और आप ही के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने समझौता साइन किया है, मैंने तो नहीं किया जी। मैंने तो साइन बाद में किया, पहले तो आपने किया है। फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आपको देना है दो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ आप भानु,
17 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी जी, और आज 28 तारीख हो रही है जी। 11 दिन हो गए। आंदोलन तो उस दिन भी हो सकता था। बिल्कुल। तो इनकी तो इच्छा है ही नहीं कि जो साइन करके दिया है और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने लिख के दिया, इनकी तो इच्छा पूर्ति है ही नहीं कि करें, करना ही नहीं चाहते। तो भैया समाज तो चिल्लाएगा, रोष तो आएगा समाज में ना। तो विजय वैसला जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार ने जो वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो में बात कही थी, अब सरकार अपने वायदों से, अपनी बात से पीछे हट रही है? लगता क्या, ये तो यथार्थ है। अगर आपके पास कोई दूसरी बात हो तो मुझे बता दो। जो फैक्ट है भैया, देखो ऐसा है भानु, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इन्होंने दे दिया है मुझे मैनिफेस्टो में जो इन्होंने बैकलॉग लिखा है, अगर इन्होंने वो बैकलॉग कहीं पे दे दिया तो मुझे बता दे कहाँ दे दिया। मैं तो घर बैठ जाऊंगा भाई, समाज घर बैठ जाएगा। समाज बावला थोड़ी है, हम भी लॉजिकल रैशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं जी। कौन चाहता है ये सब करना, लेकिन हमसे करवाया जा रहा है। हम 2.25 साल से कह रहे हैं इनको, और हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं हमें आंदोलन करना पड़ेगा, करना, मैं सुनते ही नहीं है जी। और जब आंदोलन के सर पे आ गए तो 4-4 लोग भेज देते हैं। मुझे एक बात बताइए, सरकार, मेरे को ये पता चला कि भाई सरकार ने भेजा है नुमाइंदों को कल जी, है ना, नीरज पवन जी को भेजा। भाई उनके 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो गया था क्या? आज तो 17 तारीख से 11 दिन हुए हैं जी जी। 17 तारीख के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, क्वारंटाइन पूरा हुआ नहीं और 84 साल के एक व्यक्ति के पास उनको भेज दिया सरकार ने। तो बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है विजय जी, बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है कि जब 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं पूरा हुआ तो आप फिर किस तरह से एक कोरोना से जो पीड़ित थे उस अधिकारी को कैसे किसी के पास भेज सकते हैं? बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन तो सरकार के ऊपर उठता है ना कि भाई आपकी, क्या आप कॉन्शियसली जाकर के कर्नल साहब की तबीयत खराब करने पे लगे हैं क्या? और ऐसी क्या जरूरत थी भाई? उनकी जगह कोई और अधिकारी भी तो आ सकते थे। हाँ, कोई और भी तो आ सकता था। कोई कोरोना पॉजिटिव क्यों भेजा आपने? जी। अच्छा, दूसरी बात, आपने क्या उनका कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लिया, आपके पास 14 दिन का आप पूरी सारी दुनिया जहान में आप कहते आए हो कि वी आर द बेस्ट इन कोरोना मैनेजमेंट, वी अप्रिशिएट दैट, वी लव यू फॉर इट यार। बट द पॉइंट इज, आपने खुद तो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड डाल रखा है ना, उससे पहले आपने कैसे भेज दिया? तो खुद करते हो गलती, और जब हम उस गलती को आपके सामने रख देते हैं तो फिर बगले झांकते बोलते हमने तो करा ही नहीं। आपने ममता भूपेश जी के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर करी जी? हमारे ऊपर ही क्यों करी जी? तो इतनी सारी चीज मैंने तो प्रूफ दिए हैं, मैंने तो गवर्नर साहब को भी भेजा है। कह रहे नहीं, दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो मांगे हैं वो आप पूरी कब करोगे भाई? हमें आंदोलन की राह पे आप भेज रहे हो। मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान को कहना चाहता हूँ, भाई वी आर वेरी सॉरी जी, लेकिन हम पिछले 3 महीने से इन्हें कहते आ रहे हैं, ये इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है और ये चाहते हैं कि हम आंदोलन करें। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके पूरे राजस्थान के लोगों से माफी मांग रहा हूँ, मैं ये कर नहीं रहा हूँ, मुझसे ये आंदोलन कराया जा रहा है साहब। ठीक है विजय जी, आपको मजबूर कहीं ना कहीं किया जा रहा है, आपका कहना है किया जा रहा है विजय जी, तो ये आंदोलन सिर्फ जयपुर तक सीमित रहेगा या पूरे प्रदेश में? पूरे राजस्थान के गुर्जरों ने और एमबीसी के लोगों ने कहा है कि पूरा राजस्थान में आंदोलन होगा जी। तो इस आंदोलन में आप आगे क्या करेंगे? चक्का जाम रहेगा, सड़कें जाम रहेंगी या किस तरह से? कि वो नाई कितने बार जजमान अभी सामने आ जाएंगे। 1 तारीख को अपन देखते हैं कैसे क्या रूप लेता है जी। और इस दरमियान जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इन चुनावों पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि आप सरकार के सीधे तौर पर आप अगेंस्ट हैं। या हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है और आप चुनावों की बात कर रहे हो जी। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल गेम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ 35,000 चिल्ड्रन। I mean, what are we talking यार? It's not even a measurement. सरकार अपील कर रही है आपसे कि आंदोलन ना करें अभी। नहीं, कहाँ कर रही है सरकार के नुमाइंदे आते हैं, बोले साहब आप चलो बात करना। अरे बात क्या करनी भैया, आपको दे दिया, 2.25 साल से बात कर रहे हैं, बातचीत खत्म हो गई, आपके करने का टाइम आ गया है। डू इट एंड फिनिश इट ऑफ। करना कुछ है नहीं, बातें करनी, हमें बातें नहीं करनी भैया। हम पॉलिटिशियंस नहीं है जो लंबी लच्छेदार बातें करें। हम तो 2.5 टप्पे की बात करते हैं। आपने लिख के दिया है, करके दे दो भाई जी। और अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने गुर्जर समाज के सारे वोट लेकर के अपनी सरकार बना ली है, उसके बाद में आपने इनको अपंग और एक बेसहारा बच्चा करके रोड पे छोड़ दिया है, तो ठीक है ना, हम लोग फिर अपने हिसाब से फिर रोड के रफियत बनेंगे। बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल। देखते हैं अब 1 तारीख को क्या रणनीति होती है और किस तरह से गुर्जर समाज सरकार तक अपनी बात रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता लोकेश नागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, एक बार फिर अब आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है गुर्जर समाज की ओर से, तो वहीं सरकार अभी अपील कर रही है कि आप आंदोलन न करें। निश्चित रूप से जैसे अभी विजय बैंसला ने बताया कि 1 तारीख से गुर्जर आंदोलन का दोबारा आगाज हो रहा है और गुर्जर समाज एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर है। लेकिन जिस तरह की मांग गुर्जर समाज की रही है, सरकार के साथ समझौते रहे हैं, सरकार के तमाम नुमाइंदे लगातार गुर्जर समाज से बात करते रहे, तो कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार का कोरोना काल में समय चल रहा है और जिस दौर से सरकारें गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं समय सरकारों को नहीं मिल पाया था और सरकार के नुमाइंदों द्वारा भी हमेशा यही बात गुर्जर नेताओं को समझाई गई। आज कल भी जब डेलीगेशन भेजा गया था कर्नल बैंसला और विजय बैंसला से बातचीत करने, तो सरकार की ओर से यही पक्ष था कि कोरोना काल में ज्यादा समय सरकार को इन चीजों पर काम करने का नहीं मिला, कुछ ही समय में सरकार कटिबद्ध है और गुर्जर नेताओं की जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। उसके बावजूद जिस प्रकार गुर्जर नेता आंदोलन को उतार, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन पीलूपुरा में हो सकता है, क्योंकि हमेशा जब भी पीलूपुरा में गुर्जर समुदाय इकट्ठा हुआ तो एक बड़ा रूप राजस्थान में बिल्कुल एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है पीलूपुरा में गुर्जर समाज का इकट्ठा होना। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।